अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? वालेकुम सलाम। आज वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? आज फाइनली मैं सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल करके यूट्यूब के साथ भी लिंक करके और चैनल ग्रुप के साथ भी लिंक करके आई हूँ। और कल मैंने बताया था कि लेक्चर जो है वो क्यों पोस्टपोन हो गया था। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, फाइबर की कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ठीक है? अगर फाइबर मुझे कन्फर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे इंटरनेट जो है वो स्लो शो हो रहा है यहाँ पे। मेरी वॉइस का बता दें कि क्लियर आ रही है? और मेरी वीडियो भी, क्योंकि स्क्रीन शेयर होगी, तो फिर उससे बस प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपको सही से नज़र नहीं आएगा। ओके, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, जब ड्रॉप हो तो आपने मुझे बता देना है। और अगर तो व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टैक्ट में है मेरे साथ, कोई मॉडरेटर्स में से देख रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, क्योंकि जब मैं लेक्चर दे रही होंगी तो फिर कमेंट्स नहीं देखूँगी। अच्छा, 60 पीपल आर वाचिंग, तो अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। थैंक यू। चलें। अभी आज जो हम बात करेंगे वो फाइवर कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और कीवर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी सर्विस या सर्विस से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि फाइवर पे इस तरह से ये चीज़ प्रोसेस करती है कि आपने कुछ कीवर्ड्स को रिसर्च करना होता है और वो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स होते हैं। अब ये चीज़ आपने गौर से सुननी है और समझ लेनी है कि लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सक्सेसफुली हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर एक कीवर्ड आपने रिसर्च किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कीवर्ड रिसर्च किया है डिज़ाइनिंग का, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। डिज़ाइनिंग का कीवर्ड जो है वो आप यूज़ करें अपनी गिग में, और अगर आपने उसको सर्च किया है और उसके ऊपर वो एक लो कॉम्पिटिशन शो हो रहा है, जैसे कि विदिन 2000 गिग्स अगर उस पे शो हो तो वो फिर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड होता है। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ इनफ नहीं होती कि आपके सिर्फ़ 2000 है तो हमें पता चलता है कि ये लो लो कॉम्पिटिशन गुड कीवर्ड हमें मिल गया है। उसपे क्या होता है कि आपने फिर उन गिग्स को भी देखना होता है कि उस की स्पेसिफिक कीवर्ड पे गिग्स पे ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं। जिन लोगों की उस कीवर्ड पे गिग्स रैंक हुई हैं, उनके क्यू में कुछ ऑर्डर्स हैं या नहीं। अगर तो उनके क्यू में ऑर्डर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि वो गुड कीवर्ड नहीं है। लो कॉम्पिटिशन तो हो सकता है लेकिन गुड कीवर्ड नहीं है। इस तरह से ही जो हाई कंपटीशन निशेज़ होती हैं, उसमें भी आप स्पेसिफ़ाई करते हो, आप मिनिमाइज़ करते हो चीज़ों को। बहुत सी चीज़ों को आप देखते हो कि इग्नोर करके आपने कुछ ऐसे वर्ड्स तक जाना होता है कि जिसमें आपकी गिग ज़्यादा शो हो। आपकी गिग के अंदर मैक्सिमम 4 टू 5 कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए, और वो कीवर्ड्स आपने रिसर्च करके जब आप डालेंगे, तो उन सब कीवर्ड्स पे आपकी गिग जो है वो सर्च में शो हो रही होती है। और जितनी विज़िबिलिटी आपकी गिग की इंक्रीज़ होगी, तो आपके लिए उतना ही फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है? अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछें, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं उसकी आपको सर्च करके दिखाऊँगी। एक और चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ आपको कि एक चीज़ होती है कि अगर हम एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इस सेशन में मुझे एक एप्रोप्रिएट कीवर्ड मिल ही जाए। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपको 10 मिनट्स में भी एक कीवर्ड मिल सकता है बहुत अच्छा,
और जिसके ऊपर आप अपनी गिग बनाएँ तो फ़ौरन से रैंक कर जाए और कभी-कभार 1 घंटा भी आपको सर्च करनी पड़ती है और आपको एप्रोप्रिएट रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो इट डिपेंड्स ऑन लक और ये सब चीज़ें आपके होमवर्क में आती है और आपने बिफोर गिग क्रिएशन इन सब चीज़ों को कवर करना होता है, ठीक है? ये एक आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट किए बगैर आपने गिग बनानी स्टार्ट नहीं करनी। जब वो कीवर्ड्स आपके पास 4 टू 5 आ जाएँ, तो ट्राई करें कि उसको अपने टाइटल में यूज़ करें, अपनी इवन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में भी उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करें। उसके बाद टाइटल में गिग टाइटल में यूज़ करने के बाद आपने उन्हीं कीवर्ड्स को अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन में बार-बार बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। उसके बाद जो आपके सर्च टैग्स होते हैं, उन सर्च टैग्स में भी आपने वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। तो जब इन 3 जगह पे आप उस कीवर्ड्स बार-बार यूज़ कर रहे होंगे तो एसईओ आपकी गिग की बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और इससे आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाएगी। हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स, एनी स्पेसिफिक टूल? फाइवर पे जो है ना, उस पे तो कोई स्पेसिफिक टूल मैं यूज़ नहीं करती। तो जो मैं जिस तरह से मैं सर्च करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आप जो है अच्छे कीवर्ड तक पहुँच जाएँगे। Can we make 2 to 3 gigs on the same keyword which is high competition? अ, आप सेम कीवर्ड पे 2 टू 3 गिग्स बना सकते हैं और कीवर्ड जस्ट 1 नहीं होता। आप 2, 3, 4, 5 कीवर्ड्स को एट अ टाइम एक गिग में यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको आप स्मार्टली अपने टाइटल में उन वर्डिंग्स को शफ़ल कर सकते हैं, ठीक है? उनको सॉरी। अच्छा, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने स्मार्टली यूज़ करना है। फाइवर को ये शो ना हो कि आप रेपिटेटिव चीज़ें जो हैं 3 गिग्स अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें रिपीट करें चीज़ों को, तो रिपीट नहीं करना चाहिए। और जो हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स होते हैं, उन पे आपकी गिग मुश्किल से रैंक होती है। हाई कॉम्पिटिशन में भी आपको लोअर जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएँ कि अगर मैं इस तरह अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अगर तो फुल स्क्रीन कर लूँ तब ज़्यादा बेहतर है या साथ पिक्चर आ जाए? मुझे कमेंट्स में बताएँ जल्दी से। आई थिंक फुल स्क्रीन इज़ बेटर। ओके, चलें अभी ये मैं फाइवर का ओपन कर रही हूँ, ठीक है? इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सर्च करेंगे प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन। डिज़ाइन। अ अब एक और चीज़, इस पे पहले तो इसकी हम उसमें चलते हैं सर्च में, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन अब देखिए यहाँ पे सर्च बार में आ रहा है। अब सर्च बार में आपने ये चीज़ देखनी होती है कि खुद से कोई इमेजिनरी कीवर्ड आपने नहीं लिखना, कि कोई आपके माइंड में आ रहा है तो आप सोचें कि अच्छा मैं ये कीवर्ड जो है इसको रख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। आपने प्रेफ़र करना है कि जो फाइवर की सजेशंस आ रही हैं, उन फाइवर की सजेशंस को आपने राइट डाउन करते जाना है। अब देखिए जैसे ये प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन जब मैंने इस पे क्लिक ही किया है सिंपल, उसके बाद नीचे 2 सजेशंस शो हो रही हैं, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन एंड प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन। ये 2 शो हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं इसको भी कॉपी कर लेती हूँ और देखें सॉरी, इससे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि ये प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन का जो कीवर्ड है, इसके ऊपर कितनी सर्विसेज़ शो हो रही हैं। आप ये देखें 7000 और 26 सर्विसेज़ शो हो रही हैं, ठीक है? इसको मैं लिख लेती हूँ, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके इसे कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ 7000, ठीक है? इस पे 7000 गिग्स शो हो रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम जाएँगे पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है? इसको भी ओपन करके देखते हैं और इसके ऊपर 16,000 शो हो रही हैं। ये उससे भी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड है।
तो ये मैं वैसे इसको हमें कंसीडर करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक तरह से दिखाने के लिए मैं इन सबको ही कवर करूँगी। इस पे 16,000 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 16,000 लिख दूँ। अच्छा, अब इसके बाद प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के बाद मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो प्लेस करने हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि और वो प्लेस किए बगैर ही आप देखिए नीचे सजेशंस आ रही हैं। अल्फ़ाबेट्स वाली बात मैं बाद में बताती हूँ। अब ये देखें, बिज़नेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको मैंने क्लिक किया। ओह माय गॉड! इसमें भी 16,000 सर्विसेज़ हैं, ठीक है? इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इतनी 16,000, 20,000, 10,000 इस तरह के कीवर्ड्स में हमने नहीं जाना, ठीक है? अब उसके बाद एक आ रहा था मेडिकल, मेडिकल का भी आ रहा था नीचे ऑप्शन, मेडिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये देखें, इस पे आ रहा है 1500 सर्विसेज, ठीक है? इसका मतलब है कि ये विदिन 2000 है इनमें गिग्स, तो हमने इसको ज़रूर कंसीडर करना है। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगी और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे उम, इस पे लिख दूँगी 1500, इस पे ऑलमोस्ट शो हो रही है, ठीक है? तो ये एक अच्छा कीवर्ड हमें मिल गया। अब इसके बाद दोबारा से मैं प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन लिखूँगी और हम किसी और कीवर्ड को नीचे सजेशंस में से पिक करेंगे। उम्म, ये देखिए नीचे आ रहा है कंपनी प्रेज़ेंटेशन, इसको कर लेते हैं। कंपनी, सॉरी, लिख ही लेती हूँ मैं इसको, कंपनी प्रेज़ेंटेशन। अब ये देखें, ये इसमें सिर्फ़ 97 सर्विसेज़ शो हो रही हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा एप्रोप्रिएट कीवर्ड है, जो कि अभी मेडिकल प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन का था ना, तो हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है? और यहाँ आके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ इसको मैं लिख दूँगी 900, तो ऑलमोस्ट जितनी 900 थी, 97, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा से प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन लिखने के बाद आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स को भी आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने पी प्रेस कर दिया, तो नीचे 2 सजेशंस आ गईं, ठीक है? ए प्रेस करती हूँ, ए से रिलेटेड नीचे सजेशंस नहीं आ रही। उम, आर्ट से रिलेटेड भी नहीं आ रही। इस तरह से भी नीचे सजेशंस आ जाती हैं। प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, ठहरें 1 सेकंड, पावर पॉइंट, ये देखें अब आगे एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन 24 आवर्स। अब ये जो सजेशंस होती है ना, ये आपको ओनली वो शो हो रही होती हैं जो कि बायर ऑलरेडी फाइवर पे आके सर्च कर रहा है, ठीक है? अगर हम खुद से कोई वर्ड अज्यूम करके उसको हम सर्च करें और फिर वो एक तो हम खपेंगे और वो ऑलरेडी फाइवर पे भी उसकी कोई भी सर्च नहीं किया किसी बायर ने, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश करें जो फाइवर आपको सजेशंस दे, आपने उनको ही सर्च करना है, ठीक है? तो इसको हम करते हैं एनिमेटेड, उसके बाद मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी अच्छा है। इसको मैं पहले लिख लेती हूँ इन 2 को, यहाँ पे इन तीनों को। मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, और था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन 24 आवर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन 24 आवर्स, ठीक हो गया। इसके बाद एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है? एनिमेटेड
प्रेजेंटेशन कमेंट्स में अभी देखती हूँ थोड़ी देर में, पहले हम इनको सर्च कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा, अभी इसको कॉपी करते चले, ऊपर से ही करते हैं हम इसको ही। यहाँ जाके इसको प्लेस कर देंगे और इसके कंपटीशन देखते हैं कितना है। अच्छा, इस पे 5000 कंपटीशन है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा कीवर्ड नहीं कंसिडर होगा क्योंकि 5000 इस पे आ गया। अच्छा, अब इस वाले को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं और इस पे चेक करते हैं कितना है। इस पे 2300 है, ठीक है। तो इट्स बेटर, 2300 इज ऑल्सो बेटर। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, इस पे 10,000 आ रहा है, तो ये भी एक गुड कीवर्ड कंसीडर नहीं होगा। 10,000 बहुत बहुत ज़्यादा है, इवन 5,000 भी ज़्यादा है। अब आप इस पे देखें कि हमने तकरीबन अभी 7 जो हैं वो कीवर्ड्स को सर्च किया है, ठीक है। तो इसको इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है हमारी टाइटल बनाने में, हमारी डिस्क्रिप्शन में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इवन आप इन सबको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आई थिंक ये जो 16,000 वाला है इसको आप छोड़ दें, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो कि वर्क कर रहे हो, जिसके ऊपर क्यू में हमारे कॉम्पिटिटर्स की ऑर्डर्स मौजूद हों, तो उसके साथ जब आप गिग को रैंक करते हो और साथ हाई कंपटीशन कीवर्ड भी कोई डाल देते हो, जैसे कि 16,000 वाला है, तो उसमें भी आपकी गिग शो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लो कंपटीशन की वजह से जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है उसकी वजह से आपको बहुत से ऑर्डर्स मिलते हैं और उन ऑर्डर्स मिलने की वजह से आपकी गिग रैंक कर जाती है इन हाई कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ अंडरस्टैंड की होगी। अभी इस पे कोई और भी सर्च करने की कोशिश करते हैं। एक मुझे पीपीटी पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीपीटी स्लाइड्स, पीपीटी डिज़ाइन। अच्छा, ये देखें पीपीटी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 1000 सर्विसेज शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। अगर कोई पावर पॉइंट की गिग बनाना चाह रहा है तो वो कॉपी कर सकता है, आई हैव नो इश्यूज़। और अब अगेन करते हैं पीपीटी स्लाइड्स। ये देखें पीपीटी स्लाइड्स में सिर्फ 787 सर्विसेज हैं और ये पीपीटी स्लाइड्स जो है ना, ये एक बहुत अच्छा सर्च टैग है। आप देखें कि ये एक कॉमन मैन है जो बात करती है, कॉमन मैन जो चीज़ सर्च कर रहा होता है, ठीक है। उसने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही लिखा, पीपीटी स्लाइड्स लिखा है और ये सर्च बार में इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि बायर ने ये सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं और 787 बहुत अच्छा कीवर्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, अब फिर हम अगेन उस पे जाते हैं और पीपीटी डिज़ाइन, डिज़ाइन हो गया था या नहीं? अम, नहीं, पीपीटी डिज़ाइन नहीं हुआ था। आप देखें इस पे भी 975 शो हो रहे हैं। है ये भी पावर पॉइंट की ही कैटेगरी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पीपीटी डिज़ाइन और ये लिख दिया। एक तो मैं देख लेती हूँ मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है। स्क्रीन इज सो स्मॉल। मैंने तो फुल स्क्रीन पे किया हुआ है। आप इसको फुल स्क्रीन करें, अपने लैपटॉप पे ऑन कर लें। स्क्रीन बोल्ड कैसे होती है, आई डोंट नो। सबको स्क्रीन स्मॉल नजर आ रही है। फुल है स्क्रीन। ओके, चलें, थैंक यू। अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
पीपीटी डिज़ाइन भी हो गया, उसके बाद अकेला पीपीटी भी शो हो रहा था। इसको भी सर देख लेते हैं कि इस पे कितनी, इस पे 26 है। देखें ये थोड़ा-सा हाई कॉम्पिटिशन में जा रहा है, 2600 इस पे शो हो रही हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं वैसे ही आपको शो करवाने के लिए। इस तरह से आपने लिखते जाना है। जो हाई कंपटीशन भी शो हो रहा है, जो लो भी। और तकरीबन अभी देखें ये 11 हमने सर्च कर लिए हैं और 11 एट अ टाइम सर्च करने के लिए इनफ है। आप 11 करें, आप 20 करें, 25, 30 करें, जितना ज़्यादा आप इसमें मेहनत करेंगे आपके लिए ही फ़ायदा है। अब इसमें देखें आप कि हर हर चीज़ जो है वो होनी पावर पॉइंट पे ही है। अगर कंपनी प्रेजेंटेशन है, अगर कोई मेडिकल प्रेजेंटेशन आपको मिल गई है, तो वो एक बंदा जिसने पावर पॉइंट यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, उसके लिए कोई मसला नहीं है कि वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहा है, बना रहा है, सर्च कर रहा है, या फिर कोई वो कंपनी की है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जिस तरह से भी कोई है प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो इस वजह से जब आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, एक तो कंपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर उसके बाद पीपीटी स्लाइड्स, पीपीटी डिज़ाइन, पीपीटी, और इसके साथ फिर अगर आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ये भी कीवर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन में बाकी भी यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी गिग के बहुत से चांसेस होते हैं रैंक कर जाने की। लेकिन आपने स्मार्टली इनमें से 2 टू 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, जिसमें 2 जो हैं वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे और 1 जो है वो हाई कंपटीशन कीवर्ड होगा इन योर टाइटल, ठीक है? और वो टाइटल ही आपका यूआरएल बनेगा, ठीक है? उससे आपको फ़ायदा होगा। और फिर नीचे जो सर्च टैग्स हैं, उनमें आपने इस तरह के कॉमन जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, उनको सर्च टैग्स में यूज़ करना है। जैसा कि पावर पॉइंट डिज़ाइन है, पीपीटी, ये पीपीटी स्लाइड्स हैं और पीपीटी प्रेज़ेंटेशन है। ये बहुत अच्छे सर्च टैग्स बन सकते हैं, ठीक है? आई होप इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अभी मैं ये देखूँगी कि जो ये पीपीटी डिज़ाइन है, जिस पे 975 गिग्स शो हो रही हैं, उस पे देखती हूँ कि उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं या नहीं। अगर ये अच्छे मुझे लग रहा है कि हाँ, इस पे कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन अ, उस पे अगर किसी को ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि जब हम इस पे अपनी गिग को रैंक करवाएँगे, तो हमें भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम ही आएँगे। तो ये फर्स्ट हम ओपन कर लेते हैं। ये लेवल 1 सेलर हैं, 21 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुके हुए हैं विद 4.8 रेटिंग। और आप ये चीज़ भी देखें कि 4.8 के साथ भी वो उस पे फर्स्ट रो में रैंक कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो अपना मेंटेन रखें अपने सैंपल्स को और अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को। और जो 5 स्टार्स है ना, वो इतने ज़्यादा बहुत भी ज़्यादा मैटर नहीं करते। देखें इसके 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है? यहाँ से नज़र आता है 4 ऑर्डर्स इन क्यू। उसके बाद नेक्स्ट हम ओपन करके देखते हैं। इसका कोई भी ऑर्डर क्यू में नहीं है। ये भी लेवल 1 सेलर है और 22 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका हुआ है इस पे। टॉप रेटेड सेलर है ये। और इसके देखते हैं, इसके भी क्यू में ऑर्डर नहीं है। जस्ट 1 जो बंदा है ना, उसके 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं फर्स्ट रो में। अब आप देखें, इसका 1 ऑर्डर इन क्यू है। नीचे से भी एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ये एक तरीका होता है कि आपने ये देखना है कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया, इसके भी नहीं शो हो रहा कोई क्यू में ऑर्डर। आपने देखना होता है कि जो कीवर्ड मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। इसके 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, तो आई थिंक ये इतना भी ज़्यादा सक्सेसफुल कीवर्ड नहीं होगा। 1 कीवर्ड, 1 ऑर्डर इन क्यू। फर्स्ट पेज को थोड़ा-सा एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें। 1 ऑर्डर इन क्यू। अगर सबके इस तरह से होता ना, किसी के 2 ऑर्डर्स के होते, किसी के 3 होते, ये 6 ऑर्डर इन क्यू। वेरी नाइस। अब आप देखें, एक फर्स्ट वाली जो गिग है जिस पे 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसके बाद भी एक गिग थी जिसके 4 ऑर्डर्स इन क्यू थे। इसकी आपने डिस्क्रिप्शन, उसका आप कवर फ़ोटो अब आप देखें, ठीक है? फिर उसके आगे आप सैंपल्स देखें, कितने कितने ज़्यादा अच्छे सैंपल्स हैं। ये भी लेवल 1 सेलर है और इसने 41 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, 6 ऑर्डर्स इसके क्यू में हैं। तो अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि किस वजह से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आगे तो ये इसका पोर्टफोलियो आ गया जो कि क्लाइंट्स ने वो दिया हुआ है। इसके सैंपल्स चेक करें आप।
ठीक है? फिर इनकी प्राइसेज़ देखें, इनके नंबर ऑफ डेज़ को देख लिया करें, अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहे हैं। इस तरह से आप अपनी गिग को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपने एक अच्छी गिग बनाई है या नहीं। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन को आप रीड करें और आप देख सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कितनी नाइसली रिटन है। उसने बोल्ड किया हुआ है, हाइलाइट किया हुआ है, गिग में क्या-क्या चीज़ें वो दे रहा है, उन चीज़ों को किया हुआ है। फिर आप उसके नोट करेंगे, देखें योर पीपीटी, ये पीपीटी का कीवर्ड आ गया इसमें, ठीक है? और ये 24 आवर्स वाला जो बात है ना, ये भी आप लिख दिया करें। स्टार्ट में ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है, ठीक है? उसके बाद फिर इसकी हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर है फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है? आई डिज़ाइन इंग्लिश एंड चाइनीज़ प्रोफेशनल पिच डेक। बहुत प्रिसाइज़ उसने सब चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं। प्रीमियम वो 30 में दे रही है, लड़की है। और एफएक्यूज आप चेक करें, जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपने एफएक्यूज मिनिमम 3 तो ऐड करने हैं। अब देखें उसने कितने एफएक्यूज ऐड किए हुए हैं, उसकी सीरियसनेस और उसकी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क कितनी शो हो रही है उसकी प्रोफाइल से ही। और नीचे फिर 5 स्टार रिव्यूज जो है ना, वो तो बहुत चार चांद लगा देते हैं। अब सर इसने एक मिस्टेक की हुई है कि इसने जो टैग्स हैं वो 5 टैग्स होते हैं, इसने सिर्फ 3 लिखे हुए हैं। तो आप इनके टैग्स को भी देख सकते हैं और इनके टैग्स को आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसका भी हम थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो प्ले नहीं करूँगी। देखिए उसने वीडियो लगाई हुई है एनिमेशन बना के, क्योंकि स्ट्राइक आ सकती है मुझे, तो वीडियो प्ले नहीं करूँगी मैं। अब ये देखिए कितनी प्यारी इमेज है, बहुत नाइसली उसने अपना पोर्टफोलियो दिया हुआ है। ये फिर आगे क्लाइंट के लिए उसने काम किए हुए हैं, तो वो चीज़ शो हो रही है। तो कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से प्रोफाइल जो है आपकी रैंक करती है, आपकी गिग्स जो है वो रैंक कर रही होती हैं। ये देखें ये स्टार्ट कर रहा है 25 से, इसके चार्जेस अच्छे हैं, हाई चार्जेस हैं इसके, ठीक है? और 150 लास्ट इस दे रहा है, बहुत अच्छे चार्जेस हैं। लेकिन ये है कि प्रीमियम में सिर्फ 2 रिवीजन्स दे रहा है और नंबर ऑफ डेज देखें, अच्छा खासा काम वो सिर्फ 3 डेज में दे रहा है, 2 डेज एंड 1 डे। नंबर ऑफ डेज इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अब एफएक्यूज चेक करें, इसके कितने अच्छे इसने लिखे हुए हैं और ज़्यादा। तो इन चीज़ों से आप नोटिस किया करें और जितना आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे ना, आपके लिए उतना अच्छा है। अब आई डोंट नो क्यों इन्होंने सिर्फ 2-2 सर्च टैग्स यूज़ किए हैं। 5 करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ है, ठीक है? इसने ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है और पावर पॉइंट लिखा हुआ है बस सर्च टैग्स में। लेकिन उसके नंबर ऑफ डेज़ और सब चीज़ें अच्छी हैं, तो इस वज़ह से उसको फ़ायदा ही हो रहा है इस चीज़ का। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। अ, ऊपर से जाती हूँ, ऐसे पिक्स कहाँ से मिल सकती हैं? ऐसे पिक्स आपको pixels.com पे मिल सकती हैं, PEXELS pixels.com, तो उस पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, अब मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। मैम गिग्स पे इम्प्रेशन ज़्यादा आते हैं पर मैं ऑनलाइन नहीं रहता इतना, क्या करना चाहिए? इम्प्रेशंस अगर ज़्यादा आते हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आते,
तो आप ये नोट करें कि अगर इम्प्रेशंस ज़्यादा हैं तो क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं। तो अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपका कवर फ़ोटो आई कैचिंग नहीं है। और अगर क्लिक्स भी आ रहे हैं और आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपकी गिग प्राइसेज़ में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से नहीं लिखी जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों या फिर आपके सैंपल्स जो हैं वो इतने आई कैचिंग नहीं हैं टू कन्विंस अ बायर टू हायर यू। ठीक है? तो ये रीज़न्स हो सकती हैं। जी मोबाइल जो यूज़ करें उनको स्क्रीन जो है वो ऑब्वियसली स्मॉल शो होगी। एक कमेंट आया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इस क्लास का। ये क्लास वाक़ई इम्पोर्टेंट थी, आप मुझसे क्वेश्चन्स पूछें। अगर कोई और आप चाहते हैं कि मैं सर्च करके आपको दिखा दूँ तो मुझे बताएँ। व्हेन वी यूज़ पीपीटी डिज़ाइन कीवर्ड अ, इट विल आल्सो इंक्लूड पीपीटी। जी, जी, अगर आप पीपीटी डिज़ाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो अगर कोई पीपीटी लिखेगा उसमें भी आप शो होंगे, डिज़ाइन लिखेगा उसमें भी आप शो होंगे। दोनों सर्चेज़ में आप शो होंगे। अच्छा नोटिफ़िकेशन वैसे मैं लाइव आती हूँ तो आई डोंट नो क्यों नहीं आया। आप दोबारा से देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड होगा, ग्रुप में होगा। हाउ टू मेक दीज़ काइंड ऑफ इमेजेस एनी सॉफ्टवेयर। आप जो पोर्टफोलियो अपना इस तरह से बनाते हैं ना जैसे कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो आप फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कैनवा पे बना रहे होते हैं। तो इन पे कमांड हो तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैम लॉन्ग एंड शॉर्ट कीवर्ड्स में क्या फ़र्क है? लॉन्ग एंड शॉर्ट कीवर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं होता, कीवर्ड जो एप्रोप्रिएट अच्छा हो, लो कॉम्पिटिशन हो और उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हों तो वो बेस्ट होता है। वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। अ, ये एक कमेंट है, मैम मेरी गिग रैंक है इन कीवर्ड्स पे फर्स्ट पेज पे बिज़नेस प्रीमियम पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन, प्रीमियम पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन, बिज़नेस वेरी नाइस बट ऑर्डर्स आ रहे नहीं आ रहे। पहले काम पहले कम थे अब इंक्रीज़ की हैं बट नो ऑर्डर्स। अ, देखिए आप ये चीज़ नोट करें कि अगर इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं कि आपके उसी सर्च में बाकी कॉम्पिटिटर्स की भी गिग्स आ रही होंगी और उन गिग्स को आपने नोट करना है कि क्या उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। कुछ कीवर्ड्स होते ही ऐसे हैं कि जिन पे ऑर्डर्स आते ही कम हैं, तो उन पे फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन या इन डिमांड स्किल नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, तो फिर अपनी गिग को आपने कंपेयर करना है उनकी गिग से। अभी मैंने आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न करके बताया है ना कि 2 गिग्स अच्छी वाली किस तरह से होती हैं, जिन और कुछ पे 1 ऑर्डर भी नहीं है क्यू में और जो बाकी हैं, उन पे 4 और 6 ऑर्डर्स क्यू में हैं। तो वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से उनको क्यू में ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैम काइंडली इन कीवर्ड्स जो आपने सर्च किए हैं टाइटल बना के दिखा दें। चलें हम ट्राई करते हैं इनका टाइटल बनाना, ठीक है? तो अ, इसको मैं वर्ड पे ओपन करती हूँ। एक सेकंड। जस्ट 1 सेकंड। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। अब देखें कि एक तो कीवर्ड है कंपनी प्रेज़ेंटेशन जिस पे 97 आ रही हैं, ठीक है? तो इसको मैं राइट करती हूँ। अब हर कीवर्ड पे आपने ये चेक करना ज़रूर है कि जो गिग्स इन पे
रैंक कर रही हैं, फर्स्ट रो में, फर्स्ट पेज पे उनके क्यू में ऑर्डर्स हैं या नहीं। और अगर तो ऐसा है कि पूरे फर्स्ट पेज में सिर्फ 2 गिग्स के क्यू में ऑर्डर हैं, तो इसका मतलब है आप वो कीवर्ड यूज़ ना करें, ठीक है? इस चीज़ को आपने खुद से आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। कंपनी इसको मैं कॉपी ही कर लेती हूँ, या चलिए लिख ही लेती हूँ। प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टार्ट में लिख लेते हैं आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे पीपीटी प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। या पीपीटी को बार-बार आई थिंक सो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और भी था, मेडिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए इसमें देखें, जैसे अब ये मेडिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कंपनी प्रेजेंटेशन है ना, इसकी आप 2 गिग्स बना सकते हैं। एक के अंदर आप मेडिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख लें, ठीक है, उसके साथ आप पीपीटी प्रेजेंटेशन लिख लें, एनी पीपीटी प्रेजेंटेशन इस तरह से लिख लें। एक में आप कंपनी प्रेजेंटेशन के साथ पीपीटी स्लाइड्स एंड पीपीटी डिज़ाइन लिख लें, ठीक है। तो इस पे हम करेंगे आई विल डिज़ाइन कंपनी प्रेजेंटेशन, पीपीटी डिज़ाइन, फिर कॉमा, कॉमा के बाद आपने हमेशा स्पेस प्रेस ज़रूर करना है। अगर आप कॉमा के साथ स्पेस प्रेस नहीं करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, तो वो एक प्रेज़ेंटेशन, पीपीटी ये वाला कीवर्ड कंसीडर होगा। तो आपने हमेशा स्पेस प्रेस करनी है। तो प्लीज़ ये पॉइंट जो है ना आप माइंड में रखें। और पीपीटी डिज़ाइन लिख दिया है एंड पीपीटी स्लाइड्स कर देते हैं। ठीक है, इस पे लिख देते हैं एंड पीपीटी स्लाइड्स, आगे लिख दें इन 24 आवर्स। आई थिंक सो कि ये एक अच्छा जो है टाइटल क्रिएट हो गया, जिसमें कंपनी प्रेजेंटेशन में आपकी आ जाएगी, इसे पीपीटी डिज़ाइन, पीपीटी स्लाइड्स में आ जाएगी, और 24 आवर्स भी आपने मेंशन कर दिया है। आगे जाके आप बेशक 24 आवर्स को रिमूव करके, अगर अगर तो आपकी इस गिग पे आपको लगता है कि कोई मसला है और ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे, तो वन मोर कीवर्ड इसकी जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं हैक बताऊँगी ऑनलाइन रहने के लिए, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वैसे ऑनलाइन रहने के लिए कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करती। फाइवर पे इस तरह से भी होता है कि अगर कुछ लोग कोई एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जो कि बार-बार रिफ्रेश करती है, तो फाइवर आपको ये भी नोटिफ़िकेशन सेंड करता है कि आर यू रोबोट, और आपको उसी टाइम पे उसे क्लिक करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, तो इसलिए आप अवॉइड करें इस चीज़ से। जब आप अपना काम कर रहे होते हैं ना, अगर कोई ऑर्डर है, उस पे काम कर रहे हैं, तो साथ में आप फाइबर ऑन रखा करें, तो वो ऑनलाइन ही शो होता है। साथ में आपके बाकी क्लाइंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको आप हेलो हाय बोल रहे होते हो। ये अच्छा एक कमेंट आया है, फ्री पिक पिक्सेल्स अनस्प्लैश, क्या ये डिफरेंट बताए हुए हैं, तो काइंडली आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स को नोट करें। फ्री पिक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैम कोई कीवर्ड कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी सर्च कर दें, करें और बताइएगा। ओके, देखते हैं, अभी मैं क्वेश्चंस और लेती हूँ, फिर उसके बाद ये करते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और वो मैं पब्लिश भी कर चुकी हूँ, ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी। ग्रुप में किया है, यूट्यूब पे नहीं अभी किया प्रोफाइल क्रिएशन का। तो आप मेरे नेम पे क्लिक करें, और इस ग्रुप में जितनी भी पोस्ट मैंने लगाई हुई हैं वो सब आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। हेलो शरून। जो कीवर्ड्स पार्ट ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो बोनस कीवर्ड्स होते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट दीज कीवर्ड्स। गुड पॉइंट। मैम विच कीवर्ड यू रिकमेंड, लॉन्ग और शॉर्ट? अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका हुआ था।
You have explained very well. Thank you so much. ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा है। ऑफ साइट मुझे जो एसईओ के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फाइवर के जो कीवर्ड रिसर्च है अभी उसके बारे में लेक्चर हो रहा है, तो ये समहाउ एसईओ से भी रिलेटेड होता है, लेकिन ऑफ साइट ऑन साइट एसईओ का मुझे आइडिया नहीं है। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैं बता देती हूँ अभी। मेरी गिग पे इम्प्रेशंस भी आते हैं और क्लिक्स भी, बट कोई ऑर्डर नहीं आता, क्या करूँ? आपकी प्राइसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर ऑफ डेज़ में आप देखें क्या मसला है, और आपकी गिग डिस्क्रिप्शन को अच्छा-सा लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने सैंपल्स को अपडेट करें। रिपीट कर दें, पूरा लेक्चर रिपीट कर दूँ? आप रिपीट में देखिएगा आप। एक्सेल डैशबोर्ड के कीवर्ड का सर्च करें। एक्सेल से रिलेटेड अब सब निशेस में नहीं कर सकूंगी। ये देखिए मैंने आपको एक वे बता दिया है ना, तो अब हर बंदा ये तो ना सोचे कि पकी पकाई मैम जो है वो खीर दे दें। अब आपने इसी प्रोसेस के थ्रू आपने सर्च करना है। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझे टैग करें, मुझे पूछें कि मैम हमें समझ नहीं आई, तो हो सकता है कि दोबारा से एक सेशन जो है वो कीवर्ड्स पे मैं रख दूं, तो एक और सेशन फिर कर लेंगे, ठीक है? हाउ कैन वी चार्ज मोर फॉर आवर सर्विस? सबसे पहले तो अपने स्किल्स को आपने अपडेट करना है, ठीक है? जब आप स्किल्स को अपडेट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्वालिटी वर्क मेंटेन करने में, बनाने में। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चार्ज भी करेंगे, आप उसको बताएँगे कितना टाइम रिक्वायर्ड है। फिर आप हमेशा प्राइस जो है उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं कि मैं इतने काम की ये प्राइस ले रहा हूँ, इतने की ये ले रहा हूँ और इतने की ये ले रहा हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप आप जब उसको बताएँगे तो वो क्लाइंट भी कन्विंस हो जाता है। फिर इस तरह से प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं कि अगर आपने गिग पे लिखा हुआ है कि आप 4 नंबर ऑफ डेज़ में वो वर्क करके दे रहे हैं, और अगर आप 2 में दें तो आप उसको डबल चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सबने मुझे बताना शुरू कर दिया है, कोई कह रहा है लोगो डिज़ाइन में करें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब एक ही लेक्चर में सब चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? अच्छा, अब्दुल समद मेरी जो है ना एक बहुत डिटेल्ड वीडियो इस पे बनी है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था कि क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए व्हाइल मेकिंग द गिग। तो आप यूट्यूब पे जाएँ और मेरी यूट्यूब पे कुछ ही वीडियोज़ हैं जिनमें सबसे लंबी 15 मिनट्स की ये वीडियो है जिसमें मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह से गिग क्रिएट करनी है, ठीक है? उसे मैं जो है स्क्रीन शेयरिंग करके तो नहीं बता रही, लेकिन आप जब गिग बनाएँ उसे 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, और जब गिग बनाएँ तो फिर तीसरी दफ़ा साथ-साथ उसको सुनते जाएँ, उन सब जो स्टेप्स हैं उनको कवर करते जाएँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, कमेंट गुम गए। उफ़! क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? और मैं अगेन बता दूँ कि आप मेरे नेम पे जब क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में जितनी भी चीज़ें मैंने पोस्ट की हैं, तो आपको नज़र आ जाएँगी। मेरी लाइव नोटिफ़िकेशन नहीं आती, सॉरी, मैं क्या उसमें कर सकती हूँ? अ अगेन ये क्वेश्चन आया कि व्हिच कीवर्ड्स आर बेस्ट लॉन्ग और शॉर्ट। इट डिपेंड्स। अगर लॉन्ग कीवर्ड जो है उस पे लो कंपटीशन है और ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो वो बेस्ट है। अगर शॉर्ट ऐसा है तो उस वो बेस्ट है। अब जिस जिसकी जो जो नीश है वो सब कह रहे हैं ये सर्च कर दें। अब एक मैं बेचारी कितनी चीजें सर्च करूं। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड करके देखते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में काफी लोग हैं।
डिस्क्रिप्शन लिखना भी सिखा दें। डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने इतनी दफ़ा बात की है, हर क्वेश्चन आंसर सेशन में इतनी दफ़ा, इसका मतलब है आप मेरे लेक्चर्स नहीं सुनते सब। तो सब लेक्चर्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, बेशक उसको डबल स्पीड पे चला के कर लें, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें। फिर इस तरह से रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं आएँगे। अगर हमारे लॉन्ग कीवर्ड पे अच्छे इंप्रेशंस ना आ रहे हों बट दूसरे सेलर्स को ऑर्डर मिल रहे हों तो क्या करना चाहिए? अगर आपके कीवर्ड्स जो हैं वो राइट हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स को ऑर्डर मिल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि मेजर प्रॉब्लम जो है वो आपके सैंपल्स के साथ है। अपने सैंपल्स को अपडेट करें, अपने गिग कवर को अपडेट करें और अपनी प्राइसेस को अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइस के बराबर लेकर आएँ। टिप जो है 5 प्रोफाइल्स को ओपन कराएँ, उनको उनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन और टैग्स पिक करें, देन शफलिंग करें और एक अच्छी सी प्रोफाइल बन जाएगी। गुड टिप वैसे, पाकिस्तानी जुगाड़ है लेकिन गुड टिप। उनको आपने कॉपी नहीं करना होता सबकी प्रोफाइल्स को, लेकिन ये होता है कि आप जो है एज़ अ केस स्टडी ले सकते हैं। मैम न्यूबीज़ के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ? डाटा एंट्री और आर्टिकल राइटिंग का बता दें और डाटा एंट्री के लिए कीवर्ड्स क्या होंगे? अ, पोर्टफोलियो जो न्यूबीज़ है ना, वो इस तरह से बना सकते हैं कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे ये कोहोर्ट है और भी बहुत अच्छे-अच्छे ग्रुप्स हैं, उनमें जाके आप पोस्ट करें और फ्री सर्विस प्रोवाइड करें। इससे आपको क्लाइंट मिल जाएगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स मिल जाएँगी, आपको एक सेंस ऑफ कमिटमेंट मिलेगी कि मैंने क्लाइंट का इस कमिटमेंट के साथ काम करना है। उसको आप काम भी करके दे देंगे और इनिशियली आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा और आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में मैंने मुझे जो फर्स्ट ऑर्डर मिला था वो 15 आर्टिकल्स लिखने थे $20 में। तो आप ये समझ लें कि $1 में वो एक आर्टिकल लिखना था और मैंने 24 आवर्स तो मैंने वो काम ले लिया और मैं लगी रही और कुछ मेस भी मैंने किया उसमें क्योंकि मैं स्टार्ट में थी और कुछ मैंने हिस्ट्री के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो क्लाइंट बहुत ऑफेंड हो गया और उसने फिर मुझे जो बाकी आर्टिकल्स मैंने लिखे थे जो कि कॉपी पेस्ट नहीं थे, प्लेजराइज़ नहीं थे, उसका भी वो मुझे पे नहीं कर रहा था। इस तरह से एक्सपीरियंस हर इंसान का होता है, ठीक है? उसके बाद भी मैंने खैर क्लेम किया, freelancers.com की बात है ये, तो उसे क्लेम किया तो फिर उसने मुझे पे भी कर दिया, उसके बाद उसने मुझे दोबारा हायर भी किया और फिर वो $1 में 350 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो पैराफ्रेजिंग के लिए मुझे देता था, जो कि मैं रोज़ उसको करके भेजती थी और मैंने 1 मंथ 30 आर्टिकल्स उसको करके दिए थे और मुझे सिर्फ़ $30 मिले थे, अब आप इमेजिन करें। तो इस तरह से मेरा जो है राइटिंग की झिझक वो ख़त्म हो गई और इंग्लिश जो है वो रीड करने की हैबिट डेवलप हो गई। तो मेरे लिए वो $30 इम्पोर्टेंट नहीं थे, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने उस पूरे 1 मंथ में गेन किया और एक कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है आपकी काम करने की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप काम किया करें। थैंक यू दानिश फॉर टेलिंग देम। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैं अभी बताती हूँ। एक दफ़ा कमेंट्स गो थ्रू कर लूँ। क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करें। मैम किसी वेबसाइट पे मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स ऑन फाइवर का टॉपिक मिल सकता है जो ऑथेंटिक हो। आपने किसी वेबसाइट पे क्यों देखना है? आप फाइवर पे ही सर्च करें डिफरेंट स्किल्स को जो उनकी कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है? लिस्ट डाउन हुए होते हैं। उसमें जाके देखें कि जिसमें सबसे ज़्यादा गिग्स हों और फिर गिग्स पे भी जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हों, क्यू में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हों, तो वो इन डिमांड स्किल्स हैं। मैम आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर नाइस अच्छा-सा कीवर्ड बता दें। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए सबसे अच्छा कीवर्ड इंटीरियर डिज़ाइनर है और डिज़ाइनर का कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको भी यूज़ करने से पहले आपने सर्च करना है, ठीक है?
तो आप अपने उसमें आर्किटेक्ट का भी वर्ड जो है वो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आर्किटेक्चर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं। Can we use same gig description on two different gigs with minor changes? For example, I am a website designer and I am providing. So I mean most of the gig description will be the same for both gigs. गिग डिस्क्रिप्शन सेम हो सकती है लेकिन सम हाउ उसको चेंज किया करें। 2 गिग्स में अगर आपने सेम डिस्क्रिप्शन डाल दिया ना तो थर्ड वन में आप ज़रूर चेंज करें। रेपिटिशन नहीं करें ताकि फाइवर आपको डिटेक्ट ना कर सके। ये अब्दुल समद का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है तो प्लीज़ मैं अगेन कहूँगी कि यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मरियम जब्बार के नेम से आप सर्च करेंगे तो आपको शो हो जाएगी, तो वो देखें जाके। गिग का स्लग और टाइटल डिफरेंट रखना ठीक है जो सेम। स्लग क्या होता है? आई डोंट नो। पहले वाले लैपटॉप पे ज्वाइन किया था, अब न्यू पे जीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा जीमेल? आपका फिर उसमें पासवर्ड वगैरह में कोई इश्यू होगा, उसको पासवर्ड को रीसेट कर लें पुराने लैपटॉप पे और फिर दोबारा इस नए लैपटॉप पे नए पासवर्ड के साथ साइन इन कर लें। व्हाई यू स्विच कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग जो है वो मैंने स्टार्ट में मुझे ये शौक था कि मैं ये देखूँ कि ऑनलाइन पैसे आते भी हैं या नहीं, कमाए जा भी सकते हैं या नहीं। मुझे पता था कि लोग कमाते हैं लेकिन एक तरह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या वाक़ई पॉसिबल है या मुझे अपने पे शायद इतना ट्रस्ट नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए भी मैंने स्टार्ट किया था, फिर साथ में मेरा सीएसएस का प्लान था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लिखने हैं, तो पीछे इंसेंटिव मेरा यही था। उसके बाद जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, इसमें फिर ऑब्वियसली पैसा बनना स्टार्ट हो गया और मैंने विद द टाइम बहुत सा इम्प्रूव किया इंग्लिश को भी और साथ में फिर मैं आर्किटेक्चरल कंटेंट राइटिंग करती थी, तो मुझे आर्किटेक्चरल वर्क के लिए ऑफ़र किया एक क्लाइंट ने जो कि मुझसे कंटेंट राइटिंग ही करवा रहा था। तो डीप इनसाइड मैं चाहती तो यही थी कि मैं आर्किटेक्चर में भी कुछ कर सकूँ, मेरी फ़ील्ड थी, मेरा पैशन था। लेकिन ये था कि किसी भी जैसे लाहौर, इस्लामाबाद जाके मैं जॉब नहीं करना चाह रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस क्लाइंट को कहा कि व्हाई नॉट आई विल डू दिस वर्क फॉर यू। उसका प्रोजेक्ट था, एक साइड प्लान था। तो वो मैंने उसका हैंडल किया, मैंने फ़ौरन गिग बनाई, गिग में मैंने अपने थीसिस वाला सारा काम सैंपल्स में डाला और फिर मैंने उसको काम करके दिया और 5 स्टार्स मिल गए, तो वहाँ से भी मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर ऐसा भी हुआ 9 मंथ्स मैंने पहले कंटेंट राइटिंग की, फिर उसके बाद 6 मंथ्स ऐसा भी हुआ कि मैंने कंटेंट राइटिंग एंड आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है, वो मैंने साथ-साथ लेकर चली। लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत टाइम टेकिंग भी है, डिटेल्ड फील्ड है। फिर मैंने कंटेंट राइटिंग को जो है ना वो खैर बात कह दिया। तो ये मेरी स्टोरी थी छोटी-सी। मैम प्लीज़ रिप्लाई मी, ये मुझे कौन कह रहा है? दोबारा से मैसेज कर दें और थोड़ा-सा लिख भी दें कि मैं रिप्लाई वाला हूँ। कंटेंट राइटिंग में बायो रिव्यूज़ नहीं देते, समटाइम्स ऑर्डर मार्क भी नहीं करते। ये हर फील्ड में ही ऐसा है, मेरी में भी ऐसा है। मैं 423 आई थिंक सो मेरे प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हो गए और 200 सम व्यूज़ हैं मेरे, ठीक है? तो इस पे परेशान होने वाली बात नहीं होती और ज़बरदस्ती किसी से रिव्यू ना निकलवाया करें, क्या पता वो इतना ज़्यादा हैप्पी ना हो आपके वर्क से, तो वो आपको लो रेटिंग देकर चला जाए। लेट कमर्स आपको फाइन होगा जो भी लेट आया। स्लग मीन्स यूआरएल। नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपका यूआरएल और आपका टाइटल जो है वो एग्जैक्टली सेम हो।
अगर मेरे साथ मैंने ये एक्सपीरियंस ना किया होता तो शायद मैं यही कह रही होती कि नहीं यूआरएल सेम होना चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए। लेकिन मेरी एक गिग थी जो कि मैंने इन्फोग्राफिक्स के लिए बनाई थी इन द स्टार्ट, जब मैंने आर्किटेक्चर नहीं किया था स्टार्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसी गिग को अपनी एक आर्किटेक्चरल गिग में चेंज किया। उसका यूआरएल अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरी वो गिग अच्छी रैंक कर गई। तो इसलिए मैं बिलीव नहीं करती इस चीज़ पे। अपनी गिग को ऊपर कैसे लाऊँ 4 महीने, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही गिग ऊपर लाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर फॉलो करें, सही से सुने तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी आपकी तरह इसी तरह से सीखती थी, लाइव सेशन सुनती थी, मैं इंटरव्यूज़ बहुत सुनती थी। तो उनसे सुन-सुन के फिर आप अपने इम्प्लीमेंट करते हो प्रोफ़ाइल पे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो अच्छा हो जाता है। अब आप में से कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं अभी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो सर्च करके आपको बताऊँ? येस लिखें सब, जो-जो चाहता है। तलहा आपको फाइन करती हूँ मैं, ठहरें। Finally, I started with content writing, uh, but with time being, I realized I enjoy to do work on Canva. कैनवा पे शिफ्ट कर लें। ऐसा करें कि कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ कैनवा का भी गिग्स बना लें, ठीक है? दोनों को साथ लेके चलें। फिर आपने ये आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि रेवेन्यू किसमें ज़्यादा जनरेट हो रहा है और किसमें आप ज़्यादा पैशनेटली काम करते हैं। तो फिर आप जो है उसको आगे लेकर चल सकते हैं। काफ़ी येस आ गए हैं। चलें ठीक है। अब इतने येस आ गए मुझे करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा क्विकली हम करते हैं ताकि मैं 12 ओ क्लॉक तक इसको वाइंड अप कर लूँ। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे कंटेंट राइटिंग। अभी देखें क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग पहली सजेशन आ रही है, अमेज़न कंटेंट राइटिंग, क्रिप्टो कंटेंट राइटिंग, ठीक है? तो इसको मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि ये बाद में गायब हो जाते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे स्पेस दे के लिख लेते हैं। क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। अब बात ये है कि जो क्रिप्टो के बारे में है ना, अमेज़न में तो आप जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह राइट कर सकते हैं, तो ये अच्छा एक कीवर्ड है। लेकिन क्रिप्टो के बारे में या तो आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी हो और आपको नाउ हाउ हो क्रिप्टो की, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर बंदा आई थिंक सो इसके बारे में नहीं लिख सकता। तो अमेज़न कंटेंट राइटिंग को कंसीडर कर लेते हैं। इधर से इसको हम कॉपी करते हैं ताकि बार-बार लिखना ना पड़े। शॉर्टकट ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर, ये देखें, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको क्लाइंट सर्च कर रहा होता है, ठीक है? एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो इस पे कॉम्पिटिशन कितना होगा। एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर और कंटेंट एसईओ राइटर, ये देखें, ये भी अच्छा है। ये भी कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, वेरी नाइस, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सॉरी, फॉर वेबसाइट है या वेबसाइट्स है, ये भी चीज़ देख लिया करें। वेबसाइट है, ठीक है। फिर कंटेंट एसईओ राइटर, कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर्स, मेडिकल कंटेंट राइटर, कंटेंट एसईओ राइटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। कंटेंट एसईओ एसईओ राइटर और उसके बाद नीचे एक और था,
मेडिकल कंटेंट राइटर। ये जब आप स्पेसिफिकली किसी नीश को सेलेक्ट करते हैं ना, और जैसे ये मेडिकल कंटेंट राइटर है, तो ये बहुत क्लैरिटी आ जाती है और आपकी गिग जो है वो बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। चलें, अब ये 1 2 3 4 5 6 ये हमने सर्च कर लिए हैं। अब इनको वन बाय वन मैं लिखती जाती हूँ। और ये देखें आप, पहले हम कंटेंट राइटिंग को सर्च करते हैं। इस पे कितनी हैं, 12,000 इसके ऊपर गिग्स अवेलेबल हैं एज अ होल, ठीक है। और 12,000 जो है वो ज़्यादा ही गिग्स हैं। कुछ पे तो ऐसे 40,000 तक भी होता है। ये देखें, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग में 2300 है, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब ये अमेज़न को करेंगे। अगर मैं कहती हूँ ना इसको चूज़ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है? अगर हमें बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, लो कॉम्पिटिशन जिनके ऊपर बहुत से ऑर्डर्स हों, तो उसको जो है हम फिर हाई कॉम्पिटिशन 1 कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो वो वर्केबल है। इस पे देखें 8000 है, उस उसके मुकाबले में थोड़ा कम ही है, लेकिन 8000 इज़ आल्सो हाई कॉम्पिटिशन। अच्छा, इसके बाद आई विश कोई हमें इसमें भी लो कंपटीशन मिल जाए विद इन दिस सेशन। ये देखें, इस पे 40,000 है। एससीओ ब्लॉग कंटेंट राइटर में 40,000 हैं। ओ माय गॉड, 41,000 बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखें, ये कोई पाकिस्तानी लड़की है और उसका कितना अच्छा कवर फ़ोटो बना हुआ है। बहुत प्यारा उसने बनाया, फिर साथ अपनी पिक्चर भी लगाई हुई है, तो वो एक आई कैचिंग है। इन सब में ये स्टैंड आउट कर रहा है और इसलिए नंबर 1 पे आ रहा है। अब जैसे ये इमेज है, ये आप आसानी से pixels.com से ले सकते हैं। ये प्रो वेरिफाइड भी है और ये इन सब में स्टैंड आउट कर रही है। हालाँकि सिर्फ़ एक हैंड है और लैपटॉप के बटन्स हैं। अब ये देखें, ये कितनी बोरिंग लग रही है। इसके ऊपर सिर्फ़ कलर है और जो है कलर हालाँकि आई कैचिंग है, बट सिर्फ़ उसने लिखा हुआ है और कोई अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ। और ये इसने बहुत वर्डी रखा हुआ है, ये भी कोई पाकिस्तानी ही है। चलें, हम आगे चलते हैं। कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट। ओफ, 59,000 इसको तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ये 40-50 वाले जो है ना, ऑलमोस्ट 60 इसके ऊपर हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है इसके अंदर। इसमें 56, ये भी कोई अच्छा कीवर्ड नहीं है। इसको, इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल कंटेंट राइटिंग में 1400 हैं। 1400 इज़ अगेन बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट, ठीक है। अभी देखते हैं कि कोई और शो हो रहा है। कॉपीराइटर्स एंड कंटेंट राइटर्स, ये देखें, कॉपीराइटर्स एंड कंटेंट राइटर्स, इसके अंदर 2200 शो हो रही हैं, मतलब 2000 के करीब, ठीक है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है जो कि आपके प्रोफेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कॉपी राइटर एंड कंटेंट राइटर, ये आप नोट कर लें, ये वाला कीवर्ड कंटेंट राइटर। इस पे 2200 हैं। अब इस पे जाके हम गिग्स पे भी देख लेते हैं। ये लेवल 1 सेलर है, 38 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हुए हैं, रियली गुड, ठीक है। और ये लेवल 2 सेलर है, इसने 72 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं।
ये देखें, ये लेवल 2 सेलर है, हाँ 100 किए हुए हैं। आई एम रियली सॉरी अगर ये किसी की गिग है और ऑफेंड ना हो जाए कोई, इसीलिए मैं ये ग्रुप के अंदर रखना चाह रही थी। अब आप देखें कि ओवरऑल अभी इसकी मैंने देखी नहीं है कि अंदर क्या-क्या है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को ऐड किया हुआ है। ये देखें, उसने अपने क्लाइंट का रिव्यू ऐड किया हुआ है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में वो ये चीज़ भी शो कर सकती है। तो एक स्मार्ट अप्रोच है उसकी, ठीक है? और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देखें कितनी नाइसली रिटन है, और ये देखें अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर। ये नोट करें, कीवर्ड उसने अपने डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में यूज़ किया हुआ है। अगेन उसने कॉपीराइटर का अपनी सेकंड सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। नीचे कितनी दफ़ा उसने एसईओ कंटेंट, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और ये सब चीज़ें इसकी बहुत बहुत नाइस प्रोफाइल इसकी बनी हुई है। तो अगर कोई देखना चाहे फॉर अ गुड केस स्टडी तो वो देख सकता है। अब इसका हम टाइटल भी नोट करते हैं। देखें आप, टाइटल में भी उसने लिखा हुआ है कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कॉपीराइटर एंड कंटेंट राइटर लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे इसके एफएक्यूज देखें आपने कितने ऐड किए हुए उसने। और नीचे आते हैं और ये देखें कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटर्स, कॉपीराइटिंग 2 दफ़ा, अच्छा वो इकट्ठा लिख दिया, और कंटेंट राइटर्स। अब ये देखें कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटर, ये है ना एक कीवर्ड, वो उसने अपने टैग्स में भी वो यूज़ किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया हुआ है एंड टाइटल में भी यूज़ किया हुआ है। तो इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है। और ये देखें यहाँ पे भी कॉपीराइटिंग उसने प्रॉपर्ली हर चीज़ एक्सप्लेन की है। 2 डेज़ में वो दे रहा है, अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहा है, फिर 30, 60 प्रीमियम अच्छा दे रहा है वैसे, और 2000 वर्ड्स दे रहा है। तो इस तरह से आप दूसरे की गिग्स देख के कर सकते हैं। 1 ऑर्डर इन क्यू है, ओके। 3 ऑर्डर्स इन क्यू, रियली नाइस। और इनके कोई ऑर्डर्स अभी क्यू में नहीं हैं, बट ये देखें, सैंपल्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ग्रामरली का उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके वो पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है ना, तो वो 100% वो बताते हैं कि ओरिजिनल है। जब उसपे प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, और फिर वो साइड से भी बताते हैं कि करेक्टनेस कितनी है, क्लैरिटी कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है। तो वो हर चीज़ को वो शो कर रही है, तो फिर इतने ऑर्डर्स तो फिर मिलने बनते हैं। इनकी अच्छी गिग चलती हुई है। जस्ट 1 सेकंड। ओके, अब क्वेश्चंस देख लेती हूँ एक दफ़ा। मैम सर्च ब्लॉग कंटेंट राइटर, ब्लॉग कंटेंट राइटर सर्च करें, ओके। ये लास्ट सर्च होगी, ठीक है। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, अब आपने खुद से ये काम करना है। ब्लॉग कंटेंट राइटर, 69 सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है। तो बहुत हाई कंपटीशन है। अकेला ब्लॉग लिख के करते हैं, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट भी है। इन सजेशंस में से ही आपने चूज करना है, ठीक है। इस पे 30,000 है। अभी देखें, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग अब राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ये भी नीचे भी सजेशंस आ रही होती हैं, तो इन पे भी आप जो है वो कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत सैचुरेटेड जो है नीश है, तो इसको और क्या करें। ब्लॉग पोस्ट करके देखते हैं। बेस्ट ब्लॉग पोस्ट राइटर 21,000, बहुत ज़्यादा हैं। ब्लॉग पोस्ट राइटर
59, ओ माय गॉड। एक मिनट, इसमें घोस्ट राइटर, देखें जो घोस्ट राइटर वर्ड है ना, ये भी राइटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड है और ये मैं यूज करती रही हूँ अपने उसमें। हालांकि वो ब्लॉग पोस्ट एंड वेबसाइट कंटेंट से रिलेटेड होती थी और इसमें देखिए आप 2000 आ रहे हैं सर्विसेज, ठीक है। तो इस कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं विद ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, और इस तरह से हाई कंपटीशन कीवर्ड्स का तो एक लो कंपटीशन यूज कर लें, कहीं पे रैंक जरूर करे आपकी गिग, ठीक है। ओके। कैनवा पे इन्फोग्राफिक्स के अलावा क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के साथ? कैनवा पे आप वीडियोस भी बना सकते हैं, 2D जो वीडियोस होती हैं और डिफरेंट कोलाजेस बना के जो वीडियोस होती हैं वो भी बना सकते हैं, और इन्फोग्राफिक्स और डिफरेंट थंबनेल्स जैसे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टिकल रीराइटिंग का सर्च करें, 1600 है, वेरी नाइस, ये एक टिप दे दी है। तो जो जो कंटेंट राइटर्स और राइटर्स बैठे हुए हैं तो प्लीज टिप लें। ऑर्डर्स किस तरह से अचीव करें, लंबा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में इसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। गिग रैंक हो जाती है और ऑर्डर नहीं आता तो आपकी गिग का जो सैंपल्स हैं, कवर फोटो है, उसके साथ मसला है, ठीक है। तो जो सैंपल्स हैं, कवर फोटो, अगर गिग रैंक है, लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं और आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो इसमें फिर प्रॉब्लम जो है वो आपकी साइड पे होता है। आपके सैंपल्स को इंक्रीज करें। कैन यू शिफ्ट वन लेक्चर ऑन सैटरडे? क्या मतलब, कौन सा लेक्चर? कल गिग रिव्यू का इंशाल्लाह होगा, आई होप सो। तो अभी 12:09 हो गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह दोबारा से आऊँगी, कल आऊँगी, और सब अपना ख्याल रखिएगा। और आई होप आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।